कुछ तो याद आए। वो कौन थी? वो कहाँ थी? उसने क्या किया था? अर्पिता हड़बड़ाकर नौकर की ओर देखने लगी और पूछने लगी, सुनिए, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बॉस को तुम्हें? नौकर काफी गुस्से में था और बहुत मुश्किल से कुछ कह पा रहा था। कुछ देर बाद वो अपने माथे को पकड़कर सहलाने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अब गुस्से में खत्म ही हो जाएगा। अर्पिता इतनी जल्दी आगे बढ़कर उसे संभाला। क्या आप ठीक है? आखिर अर्पिता ने संजय के साथ ऐसा क्या किया था जिस वजह से नौकर को इतना गुस्सा गया? अगर समझकर बात की जाए तो नौकर को बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि अर्पिता मन ही मन संजय को कोस रही थी। मैंने आखिर क्या किया है? मुझ पर गुस्सा करने से पहले मुझे बताइए तो सही कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। अर्पिता अपनी मासूमियत भरे चेहरे के साथ नौकर को पूछने लगी। मुझसे पूछते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें याद नहीं कि कल तुम अपने रूम में कैसे पहुंची? नौकर अपनी आंखें उठाते हुए अर्पिता की ओर गुस्से से देखने लगा। एक बात तुम्हें बता दूं कि तुम लकी हो, मैंने कभी भी मिस्टर संजय को किसी भी औरत को उठाते हुए नहीं देखा है। ये चमत्कार ही था कि संजय ने अर्पिता को बीच रास्ते में किसी कचरे के डिब्बे में नहीं फेंका था। अर्पिता शॉक में खड़ी ये सब सुन रही थी। तो पिछली रात संजय ने उसे उसके कमरे में लेकर छोड़ा था। मित्तल फैमिली ने तुम्हें अनन्या का ख्याल रखने के लिए नौकरी पर रखा है। मिस्टर संजय का स्टेटस काफी बड़ा है, तो तुम उन्हें तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कैसे कह सकती हो? नौकर अपनी पुरानी सोच को अपनी बातों में पिरोते हुए कह रहा था। अर्पिता उसकी बात को सुन ही नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में नौकर के वो शब्द गूंजने लगे। मैंने कभी भी मिस्टर संजय को किसी भी औरत को उठाते हुए नहीं देखा है। वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि संजय ने उसे कैसे उसके रूम में लाकर छोड़ा। वो संजय कैसे हो सकता है? क्या ये वही इंसान नहीं था जो पूरे मित्तल हाउस में उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था? क्या उसने कल अर्पिता को थप्पड़ मारकर उठाना नहीं चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि वो क्यों नहीं अनन्या का ख्याल रख रही है? आखिर उसने अर्पिता को उठाया क्यों? अर्पिता किसी सोच में पड़ गई और डाइनिंग रूम की ओर जाने लगी। उसके कानों में अभी भी नौकर की बात गूंज रही थी। मिस्टर संजय डाइनिंग रूम में अनन्या के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उसके सामने बिल्कुल भी मत जाना। अपनी नजरें उठाकर उसने ऊपर देखा तो संजय डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। उसकी बॉडी संजय को देखकर कांपने लगी। जब उसने सोचा कि कल वो कैसे पूरी रात संजय को कोस रही थी, फिर भी संजय ने उसे उसके रूम में लाकर सुलाया, ये सोचते हुए उसे अपने मन में गिल्ट महसूस होने लगा। जब उसने रियलाइज किया कि संजय उसकी ओर ही देख रहा है, अपने आप को संभालते हुए वो संजय को कहने लगी, गुड मॉर्निंग मिस्टर संजय। संजय ने अपनी तिरछी नजरों से अर्पिता की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसने अर्पिता की ओर देखा ही नहीं और वो अपना ब्रेकफास्ट खाने लगा। अर्पिता चुपचाप संजय की ओर देख रही थी। क्या उसे आगे जाकर संजय को थैंक यू कहना चाहिए या उसे कुछ नहीं पता ऐसे एक्ट करना चाहिए? प्यारी दीदी, ये आपका ब्रेकफास्ट है जो बिल्कुल डैडी के ब्रेकफास्ट जैसा है। अनन्या ने टेबल की दूसरी ओर रखे हुए ब्रेकफास्ट की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए अर्पिता को प्यार से बुलाया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, संजय ने उसके मुंह में ब्रेड का टुकड़ा भर दिया, जो कि उसका छोटा सा मुंह ब्रेड से भर चुका था। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अर्पिता अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, मिस्टर संजय, पिछली रात। संजय अपने प्लेट में रखा आमलेट चाकू से काट ही रहा था कि उसके हाथ में चाकू फिसल गया। अर्पिता के मुंह से निकले हुए शब्द संजय के कानों में अटक गए थे। अर्पिता अपनी आंखें बड़ी करके संजय की ओर देखने लगी, जिसकी प्लेट से चाकू के गिरने की वजह से 2 टुकड़े हो चुके थे। उसने जल्दी जल्दी पानी के 2-4 गिलास पिए। उसे अचानक से अपने गले पर ठंड महसूस होने लगी। संजय को उसकी ओर ऐसा देखता हुआ देखकर अर्पिता को भी लगने लगा कि उसके भी 2 टुकड़े होने वाले हैं, बिल्कुल उसी प्लेट की तरह। अगले ही पल उसने देखा कि संजय ने अपने हाथ में रखे चाकू को साइड में रखा। वो प्लेट को हटाते हुए वो पूछने लगा, क्या कोई बात है? अर्पिता के मासूम चेहरे को सामने देखकर संजय की आंखों के सामने उसकी डायरी के पन्ने आने लगे। उसके सपने में भी वो संजय को कोसने की बात कर रही थी। अगर उसने अनन्या का ख्याल रखने के लिए इतनी कोशिश ना की होती तो वो तो अब तक उसे सूली पर लटका चुका होता।
वो कभी भी उसे अपने सामने आने की इजाजत नहीं देता और अब उसकी वजह से अचानक संजय के दिमाग में कोई बात आई और वो परेशान सा हो गया। अर्पिता संजय को देखकर अपने शरीर को कांपता हुआ महसूस कर पा रही थी। जब उसकी नजरें संजय की नजरों से मिली तो उसे समझ आया कि उसने किस तरह संजय को नाराज कर दिया था। कुछ तो हुआ है कल रात। शायद उसने ज्यादा पी ली थी, इसी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की होगी। बॉस, साक्षी यहाँ आई हुई है और वो आपसे मिलना चाहती है। नौकर डाइनिंग रूम में आकर संजय से कहने लगा। जब उसने अर्पिता की ओर देखा, उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि कोई तो बात है। अर्पिता को खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत हुआ है, तो वो संजय के बारे में कैसे बता पाती। संजय ने कुछ अलग तरीके से पूछा। नौकर ने संजय की बात को जल्दी से समझते हुए कुछ कहने के लिए झुका। मैं उसे जाकर कहता हूँ कि मिस्टर संजय अभी फ्री नहीं है, वो यहाँ से जा सकती है। नौकर के डाइनिंग रूम से चले जाने के बाद संजय के चेहरे पर वही अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया और वो अपना ब्रेकफास्ट खाने लगा। अर्पिता जैसे ही अपनी सोच से निकलकर कि हकीकत में आई, अनन्या के पास जाकर उसने अपनी कुर्सी को बाहर खींचा और उस पर बैठ गई। वहाँ बाकी सब कुछ सेम था, सिवाय संजय और अर्पिता के। वो सोच सोचकर परेशान हो चुकी थी। उसने तय किया कि वो अब इस बारे में कुछ बात ही नहीं करेगी और अपना सिर झुकाकर अर्पिता अपना खाना खाने लगी। जब तक उसने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया, संजय डाइनिंग रूम से जा चुका था। जैसे ही अर्पिता डाइनिंग रूम के दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि साक्षी अभी भी हॉल में वेट करते हुए नौकर के सामने हाथ जोड़ रही थी। आप प्लीज मेरी एक बार फिर से हेल्प कीजिए, मुझे एक बार मिस्टर संजय से मिलने दीजिए या मुझे मिस्टर संजय से माफी मांगने दीजिए। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, प्लीज उनसे कहिए कि मुझे इस जॉब से ना निकालें। अर्पिता के कदम उसके रास्ते में ही रुक गए और वो बड़े सरप्राइज के साथ उसकी ओर देखने लगी। मिस्टर संजय साक्षी को नौकरी से निकालने वाले थे। इससे पहले कि अर्पिता कुछ समझ पाती कि आखिर शुरू क्या है, साक्षी ने उसे देख लिया। साक्षी नौकर के सामने से हटकर अर्पिता के पास जाने लगी। अर्पिता, क्या तुम थी? अर्पिता हैरान होकर साक्षी की बातें सुनने लगी। तुम ही मिस्टर संजय को मेरे खिलाफ कुछ कहा ना, इसलिए वो मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं ताकि तुम इस घर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लो। साक्षी जल्दी आगे की ओर बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो अर्पिता को कुछ और कह पाती, नौकर ने उसे रोक लिया। अपने गुस्से से भरे चेहरे के साथ नौकर साक्षी को चेतावनी देने लगा। इस घर में कोई भी मिस्टर संजय के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाता। आज मित्तल हाउस में तुम्हारा आखिरी दिन है, लेकिन तुम अगर इसी तरह पेश आई तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से जाने के लिए कह दूंगा। साक्षी चुपचाप नौकर की बात को सुन रही थी। जब उसने सुना कि उसे वहाँ से अभी ही निकाल दिया जाएगा, वो चुप हो गई। अर्पिता की ओर गुस्से से देखते हुए वो वहाँ से चली गई। अर्पिता ने अनन्या को भी जोरों से गले लगा लिया। जब नौकर उसकी तरफ वापस मुड़ा, तब उसे समझ आया कि नौकर क्यों उसकी तरफ इतने अजीब तरीके से देख रहा था। जाहिर था कि नौकर ये नहीं सोच रहा होगा कि साक्षी को नौकरी से निकाल दिए जाने में अर्पिता का कुछ हाथ है। संजय बिल्कुल एलियन जैसा था। कोई नहीं जानता था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। हालांकि साक्षी और अर्पिता की कभी नहीं बनी थी। संजय ने जिस तरीके से इस मामले को संभाला था, साक्षी यही डिजर्व करती थी। इसके लिए तो संजय को स्पेशल क्रेडिट मिलना चाहिए। अजीब बात है, उस खड़ूस का कभी तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता। आखिर वो इतना चेंज कैसे हो गया, वो भी अच्छे के लिए? अर्पिता मन ही मन बोलने लगी। अचानक उसे अपने आसपास ठंडी हवा के झोंके महसूस होने लगे। वो पीछे मुड़ी, संजय ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था। अर्पिता के चेहरे की स्माइल अचानक से गायब हो गई।